धोखा। भाग 2। किरण अब अधिकारी थी और उसकी सोच में घमंड आ गया था। वह अब अक्सर अपने ऑफिस के सीनियर अफसरों से हंस हंस कर बातें करती थी। आलोक को अनदेखा करने लगी। तुम अच्छे हो आलोक, पर अब मैं एक बड़ी रैंक के ऑफिसर से मिल रही हूँ। सोच रही हूँ उसी से बात आगे बढ़े। किरण की इन बातों ने आलोक को अंदर तक तोड़ दिया। किरण की बातों के बाद आलोक जैसे जड़ हो गया। वह वहाँ खड़ा रहा, उस दरवाजे के सामने जहाँ एक वक्त उसे अपने भविष्य के सारे सपने देखे थे। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं। शायद वह इतना टूट चुका था कि अब आंसू भी उसके हालात पर तरस खा रहे थे। मोबाइल की गैलरी में किरण की तस्वीरें थी, कभी किताब के बीच मुस्कुराती, कभी लाइब्रेरी में पढ़ती हुई। उसने एक तस्वीर को देर तक देखा और फुसफुसाया, किरण, मैंने तो तुम्हें अपने हिस्से का सब कुछ दे दिया था, फिर तुमने मेरे हिस्से का यकीन क्यों छीन लिया। दिन नौकरी में बीत जाता, लेकिन रात होते ही दिल के जख्म रिसने लगते। वह सोचता, जिस लड़की को मैंने अपना समझा, उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ गया, उसके हर सपने को अपने कंधे पर रखा। क्या वह सब धोखा था? वह अक्सर उस बेंच पर बैठता जहाँ कभी दोनों साथ पढ़ाई करते। वही बेंच, वही पेड़, लेकिन अब किरण साथ नहीं थी। सिर्फ यादें थी और एक अजीब सी खामोशी जो उसकी रूह को चीर जाती। एक दिन आलोक ने एक पत्र लिखा, किसी को नहीं दिखाया, बस लिखा और तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, किरण, मैं जानता था कि तुमने क्यों मुझे धोखा दिया। वह लड़का जिसे तुमने कभी अपना कहा था, वह आज भी वहीं खड़ा है जहाँ तुमने छोड़ा था। तुम्हारी सफलता पर मुझे गर्व था, लेकिन तुम्हारे घमंड ने मुझे ज़मीन पर ला पटका। तुम कहती हो कि अब मैं अधिकारी हूँ और मुझे ऊंचे पद वाला चाहिए, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी गरीबी के लिए छोड़ा? और आज तुम उसी प्यार पर पद का ठप्पा लगा गई। तुम्हारा वही गरीब आलोक जो कभी तुम्हारा सबसे अमीर दोस्त था। आलोक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना खाता, न पीता। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। एक दिन बेहोश होकर गिरा तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इस लड़के के मानसिक तनाव को शरीर पर हावी होने दिया है, इसे समय चाहिए और सहारा। कुछ महीने बीत गए। आलोक घर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह शांत लेकिन अंदर से मजबूत बनने की ठान चुका था। उसने खुद को किताबों में झोंक दिया। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और फिर एक नई शुरुआत की। इस पर उसका ध्यान सिर्फ अपने भविष्य पर था। दिन रात मेहनत करके साल भर में ही आलोक ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईएएस अधिकारी बन गया। पूरा परिवार, पूरा गांव गर्व से भर उठा। वहीं पिता, जो पहले किरण के खिलाफ थे, अब बेटे की आंखों में चमक देखकर रो पड़े। इसी बीच किरण की जिंदगी में वह अफसर जिसे वह बेहतर समझती थी, उसे धोखा मिला। वह रिश्ता नहीं चला और किरण फिर अकेली रह गई। उसे एहसास हुआ कि आलोक जैसा सच्चा इंसान मिलना मुश्किल था। वह एक दिन आलोक के दफ्तर पहुंची। वहीं लड़का जो कभी उसके लिए गिड़गिड़ाता था, आज एक सख्त और आत्मविश्वासी आईएएस अधिकारी बन चुका था। आलोक, मुझसे गलती हो गई। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं?
आलोक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वह प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। किरण, तुमने उस वक्त मुझे छोड़ दिया जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आज तुम वापिस इसलिए आई हो क्योंकि अब मैं बड़ा बन गया हूँ। पर अफसोस, अब मेरी सोच तुम्हारी तरह छोटी नहीं रही। आलोक ने उसे विदा किया और खुद अपने काम में लौट गया। किरण के पास सिवाय पछताने के कोई चारा नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।